बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब सवाल ये है कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी या हम लिमिट को यूज़ क्यों करते हैं। तो हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि हम ऐसा काम क्यों करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये देखें कि हमारे पास एक ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है 2x+1 है एट x1 पर। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 की है। अब इस पर हम इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या निकलती है। अब देखें, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं 2 × 1 + 1, अब हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 2 + 1। आंसर हमें क्या मिला 3। ये आंसर मिला f(1) पर हमें। अब स्टूडेंट इस फंक्शन को देखें, जब इस फंक्शन में हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो f(2) 2 का स्क्वायर -4 ओवर 2 - 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 ओवर 2 - 2, 4 में 4 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब ये देखें 0/0, ये हमारे पास अनडिफाइन या इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कहते हैं या फंक्शन हमारा अनडिफाइन है। जब इस तरह का आ जाएगा तो उसको कहा जाएगा फंक्शन हमारा ऊपर अनडिफाइन है, इसको कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये हमारे पास होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इस फंक्शन को स्टूडेंट देखें, अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू नहीं मिली। इस फंक्शन के x1 पर हमें 3 मिले, जो का एग्जैक्ट वैल्यू कोई और वैल्यू 1 पर हमें नहीं मिलेगी। जब x की एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू हमें 3 मिली है। इसी तरह इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 थी, लेकिन फंक्शन की हमें कोई वैल्यू नहीं मिली। अब इस फंक्शन को देखें, जब इसमें x की जगह पर ये 0 पुट करते हैं 1/0, ये हो जाता है अनडिफाइन। ये इन्फिनिटी आ जाता है, ये 1/0 जो कि अनडिफाइन है। इन्फिनिटी जो होती है अनडिफाइन होती है, तो ये क्या आ गया। अब इसको देखें, ये भी हमारे पास अनडिफाइन आ गया। इसी तरह इसको देखो, जब इस फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2/1 - 1, यह भी क्या आता है 2/0। जब डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाता है तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाता है। ये भी अनडिफाइन हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट गौर करें, जब हमें ऐसे फंक्शन का सामना करना पड़ा तो इसके लिए ज़रूरत महसूस कीगी कि फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट के कंसेप्ट को लाया गया। इसलिए स्टूडेंट्स हम लिमिट को यूज़ करते हैं। जब भी ऐसे फंक्शन आ जाते हैं तो हम उनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमें फिर लिमिट का सहारा लेना पड़ता है ऐसे फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए। स्टूडेंट्स आपको क्लियर तो हो गया होगा कि हम लिमिट को क्यों यूज़ करते हैं। अब हम ये फंक्शन, इस फंक्शन की जो दिया गया है इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट हम निकालते हैं। पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी 1 पर, अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं। अब हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, लिमिट ले लेते हैं x अप्रोचेस टू 1। अब x 1 पर अप्रोच करके इसकी लिमिट निकालते हैं। इधर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x + 1। अब स्टूडेंट्स, अब x अप्रोच टू 1 या इसको पढ़ा जाता है x टेंड्स टू 1। अब x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है कि जो x की वैल्यू है ये 1 के करीब है, लेकिन x की वैल्यू 1 नहीं है। अब इस जो है ये हमारे पास होता है, क्या होता है x अप्रोचेस टू 1। इसका ये मतलब नहीं होता
कि जो x है वो 1 के बराबर है, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब है कि जो x है वो 1 नहीं है, 1 के करीब तरीन है। x जो है वो नॉट इक्वल टू 1 नहीं है। जब x अप्रोच 1 कर रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के करीब है, 1 के करीब वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स देखें कि अब हम ये x के अप्रोच 1 के करीब, x की वैल्यू 1 करीब। अब हमें कैसे पता चलेगा किस साइड से 1 के करीब? देखें स्टूडेंट, मैं एक आपको आसान सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे ये 3 उंगलीज हैं, अब दरमियान वाली उंगली आप समझ लें ये हमारा 1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1 के करीब इस उंगली से भी जा सकते हैं, इसके करीब हो सकते हैं, और इसी तरह इस उंगली के ज़रिए भी हम इस 1 के करीब जा सकते हैं। यानी कि राइट साइड से भी इस 1 के करीब आ सकते हैं और इसके लेफ़्ट साइड से भी करीब आ सकते हैं। अब ये x की वैल्यू 1 के करीब है, या अप्रोच 1 का मतलब x की वैल्यू 1 के करीब है। हम x के करीब दोनों तरफ से आ सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अब स्टूडेंट देखें कि यह हमारा 1 था, यह रियल लाइन ले लेते हैं, यह हमारा 0, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1, यहाँ हमारा आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमने 1 के करीब जाना है। अब 1 के करीब चाहें तो आप इधर से चलते चलते 1 की तरफ चले जाएं, यानी 3 से 2 हम चलते चलते अब यहाँ से 1 के करीब 3 आ जाएंगे, या अब 0 से इधर चलते जाएं 1 के करीब चले जाएं। हम दोनों तरीके से 1 के करीब आ सकते हैं। तो अगर हम राइट साइड से 1 के करीब आएंगे तो वैल्यू जो होगी वो 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि 1 से जब हम इधर 1 से इधर जो वैल्यू 1 से बड़ी हैं और इधर वाली 1 से छोटी हैं, इसलिए जब राइट साइड से आते हैं तो वैल्यू जो होगी x के वो 1 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, x की जगह पर 1 से बड़ी कोई नंबर पुट कर देते हैं, यानी ले लेते 1.001 + 1। अब स्टूडेंट देखें कि जब इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कि ये आंसर आएगा 2.001 + 1। अब इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3.001। ये आपको आंसर मिला। अब ये जो है ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट है, इस फंक्शन की ये लिमिट है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो आपको मिली है ये इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि इसको लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट कहा जाएगा इस फंक्शन की जो आपको दिया गया है। अब स्टूडेंट देखें, जो x की वैल्यू 1 के करीब ये खरबों हो सकती हैं, अरबों खरबों वैल्यूज़ हैं जो x 1 के करीब 3 हमारे रियल नंबर मौजूद हैं। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कोई और 1 के करीब नंबर ले लेते हैं। अगर हम 1 के करीब ये ले लेते हैं कि 2 इंटू, अब x की जगह पर हम पुट कर लेते हैं, अब 1 के करीब 1.0001 + 1। अब स्टूडेंट हमें आंसर क्या मिला, 2.0001 + 1। अब जब इनको ऐड करेंगे आंसर आएगा 3.0001। अब ये वैल्यू भी 3 के करीब 3 है। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है, बल्कि 3 के करीब 3 वैल्यू मिल रही हैं आपको। अब जैसे जैसे 1 के करीब आते जाएंगे तो x की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी 3 के करीब 3 होती जाएगी, लेकिन कभी भी 3 नहीं होगी। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी थी, अगर मैं इस उंगली को इसके करीब करता हूँ तो ये उंगली कभी भी ये वाली उंगली नहीं बनेगी। इसी तरह अगर इस फिंगर को अगर मैं इस फिंगर के करीब करूँ तो ये फिंगर भी कभी ये वाली नहीं बनेगी। इसीलिए जैसे जैसे x की वैल्यू 1 के करीब होती जाती है तो फंक्शन की वैल्यू भी 3 के करीब होती जाती है, लेकिन कभी भी आपको 3
नहीं बनेगी, जितना मर्ज़ी आप करीब 1 के चले जाएं, लेकिन आपको 3 नहीं मिलेगा। ये स्टूडेंट था हमारा, अगर हम राइट साइड से 1 के करीब जा रहे थे तो आपको वैल्यू 3 आ रही थी। अब और भी आपको बताया कि खरबों वैल्यूज़ हैं, हम निकाल सकते हैं इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। कोई एग्जैक्ट 1 वैल्यू मौजूद नहीं है या कोई यूनिक वैल्यू मौजूद नहीं है कि इस फंक्शन की यही एक ही वैल्यू है। अब स्टूडेंट देखें, अगर हम इसी अगर हम सॉरी अब अगर हम लेफ़्ट साइड से 1 के करीब आते हैं, इधर से 0 के करीब, अब ये हमें लिया जाएगा। अब देखें अब वैल्यू हमें क्या मिलती है। अब स्टूडेंट्स इसमें अब 1 लेफ़्ट साइड से पुट करते हैं, 2 इंटू 0.99 प्लस 1। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास ये बनेगा 1.99 प्लस 1। अब जब इनको ऐड करेंगे ये बनेगा 2.99। ये भी हमारा तकरीबन 3 है, ये भी 3 के करीब 3 वैल्यू मौजूद है। अब स्टूडेंट देखें, किसी चीज़ की प्राइस अगर हमारे पास 2.99 लिखी हो, हम उसको 2.99 पैसे नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, बल्कि 3 रुपीज़ पूरे इसको पे करेंगे। इसलिए इसको भी हम 3 ही कंसीडर करेंगे। तकरीबन ये 3 है हमारा, ये भी तकरीबन 3 है, ये भी 3 है, ये भी तकरीबन 3 है, लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर हम और लेफ़्ट साइड के 1 के करीब चले जाते हैं, 2 इंटू 0.9999 प्लस 1। अब आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 1.999 प्लस 1। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2.9999। ये बनेगा आपके पास स्टूडेंट्स। अब इसको भी हम 3 ही कंसीडर करेंगे, ये भी तकरीबन 3 ही है हमारे पास। अब स्टूडेंट हमें जो जो ये आंसर मिल रहे हैं ये तमाम दुरुस्त वैल्यू हैं, ये गलत नहीं है। आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी तकरीबन आपको कंसीडर कि ये भी हम लेंगे तकरीबन 3। इसको भी 3 कंसीडर करेंगे हम, इसको भी 3 ही कंसीडर करेंगे, और इसको भी हम 3 कंसीडर करेंगे। एग्जैक्ट 3 नहीं, तकरीबन 3 हैं। अब स्टूडेंट आपने नोट किया होगा कि हम जब भी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं इस तरह निकालते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये फंक्शन अगर आपको दिया गया है, ये फंक्शन आपके पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस 1। हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ x होता है वहाँ 1 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ ये 1 पुट कर देते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू प्लस 1, आंसर हमें मिलेगा 3। अब ये 3 मिला है आपको, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन हम आसानी के लिए क्या करते हैं कि जहाँ x होता है वहाँ 1 पुट कर देते हैं, क्यों, अगर ये वाली वैल्यू हम पुट करना शुरू कर दें तो हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल हो जा सकती है, क्योंकि बाज़ फंक्शन बड़े कम्प्लिकेटेड फंक्शन हमारे होते हैं, उनकी कैलकुलेशन फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम फिर ये इस तरह की वैल्यू पुट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि जो एक्स 1 को अप्रोच कर रहा था हम 1 ही पुट कर देते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट जहन में रखें, ये जो 3 आया है ये आपने ये नहीं समझना कि इस फंक्शन की वैल्यू 3 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 वैल्यू है ले। इसलिए आप स्टूडेंट लिखते हैं, लिख दे व्हेन x अप्रोचेस टू 1, जब x अप्रोच टू 1 को करेगा तो फंक्शन फिर किसको अप्रोच करेगा, वो 3 नहीं होगा बल्कि 3 के करीब 3। ये देखें, जब x की वैल्यू 1 के करीब हम ले रहे थे तो x की वैल्यू 3 नहीं आ रही थी, बल्कि 3 के करीब 3 आ रही थी। इसलिए
देन जो हमारा फंक्शन होगा वो अप्रोच करेगा 3 को, यानी 3 के करीब 3 वैल्यू होगी फंक्शन की हमारी जब x1 को अप्रोच करेगा। ये सारा काम जो हम करते हैं स्टूडेंट्स, हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं? आसानी के लिए, ताकि हम आसानी से जो फंक्शन की है उसकी लिमिटिंग वैल्यू को निकाल सकें। अब हम स्टूडेंट्स इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू नहीं मिली, जब 2 तक कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी। अब हम इस फंक्शन की लिमिट के ज़रिए लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट हम निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा इस फंक्शन की x2, यानी जब x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 थी तो उस पर तो हमें फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा, यानी जब एग्जैक्ट वैल्यू 2 होती है तो उस पर फंक्शन वैल्यू में नहीं दे। अब हम इसकी लिमिट के ज़रिए इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यानी 2 के करीब 3 अब वैल्यू हमको लेंगे। x² -4 ओवर x -2। अब इस फंक्शन का हम निकालते हैं। स्टूडेंट देखें, अब जब इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इसके पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन क्यों करेंगे कि जब हम इधर 2 पुट करते हैं तो यह नीचे अनडिफाइन हो जाता है। जब नीचे अनडिफाइन हो रहा है तो हम ऊपर वाले फंक्शन की कोई फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x अप्रोचेस टू 2 x +2 इंटू x -2 ओवर x -2। अब स्टूडेंट्स हम x -2 और x -2 को कैंसिल कर सकते हैं। जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अब हम x की जगह पर ये भी 2 पुट करेंगे, 2 + 2 आंसर हमें क्या मिलेगा, 4। अब स्टूडेंट ये जो 4 मिला है ये इस फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये समझ लें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटरी वैल्यू इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो वाली है। नज़र आपको 4 आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं है। इसको भी हम देखते हैं कि ये कैसे 4 नहीं है, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू 4 है ये नज़र आ रहा 4, ये 4 नहीं है, वो हमें अभी करते हैं। पहले तो स्टूडेंट इस कंसेप्ट को देखें कि यहाँ हमने इनको कैंसिल कर दिया, x -2 को x -2 से कैंसिल कर दिया। लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा, सर ये काम तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये फंक्शन ऐसे ले लें, हमारे पास फंक्शन f(x) है, x⁴ -4 ओवर x -2, इसकी फैक्टराइजेशन इधर ही हम कर लेते हैं, x +2 x -2 ओवर x -2। अब इधर ही काट देते हैं और x +2 और हम इसका इधर ही वैल्यू पुट करके जवाब निकाल लेते हैं। अब इधर ये 2 पुट करेंगे x के बारे, 2 + 2 आंसर 4 आ गया। मैंने उसको कहा कि स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम यहाँ काट सकते हैं लेकिन यहाँ क्यों नहीं यहाँ नहीं काट सकते। अब ये कंसेप्ट मैंने स्टूडेंट को समझाया कि अब हम यहाँ क्यों काटा और यहाँ क्यों नहीं काट सकते। देखें स्टूडेंट्स, अब जब हम x की ये 2, अब हम x के एग्जैक्ट वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ x अप्रोच टू 2 कर रहा है, x की वैल्यू 2 के करीब 3 है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, x की वैल्यू बिल्कुल 2 है, अप्रोच नहीं कर रहे, x की वैल्यू अब डायरेक्ट 2 पुट कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम पहले उसको देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर इसको देखते हैं कि ये क्यों नहीं काट सकते। देखें स्टूडेंट, x की वैल्यू है अप्रोच 2, यानी x की वैल्यू 2 के करीब 3। अब 2 के करीब 3 वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करें। अब देखें, मैं स्टूडेंट इधर पुट करके देखता हूँ आपको ये कैसे कैंसिल किया। देखें
एक्स की 2 करीब हम ले लेते हैं राइट साइड से, एक्स के करीब कोई नंबर 2 के करीब ले लेते हैं राइट साइड से 2.001। लेट हम एक्स की ले लेते हैं 2.001, ये ले लेते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स ले लेते हैं 2.001। अब पुट करें, या इस एक्स पर पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 2.001 2.001 माइनस 2 ओवर 2.001 माइनस 2। यहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ हमने ये पुट कर दिया। अब स्टूडेंट देखें ये क्या बना, ये बना 2.001, सॉरी यहाँ हमारे पास प्लस 2 भी है, ये हमारे पास प्लस 2 भी है। अब हम इनको जब ऐड करेंगे ये हमारे पास आएगा 2 और 2 4.001 इनटू ये बनेगा हमारे पास 0.001। अब 2 पॉइंट में 001 से ये अब -2 निकालेंगे तो ये बचेगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 0.001। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे दोनों इक्वल्स हैं, अब इनको हम कैंसिल कर देंगे। जब यानी एक्स की वैल्यू 2 नहीं थी तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जैसे 2/2, दोनों 2 से 2 दोनों इक्वल हैं, इसलिए 2 को हम 2 से काट सकते हैं। यहाँ भी दोनों इक्वल हो गए हैं इसलिए हमने काट दिया और आंसर हमारा क्या निकला 4.001 अप्रॉक्सीमेटली 4। ये क्या मिला था, यह एग्जैक्ट 4 नहीं है, मैंने कहा था नज़र 4 आ रहा है लेकिन ये एग्जैक्ट 4 नहीं है। जब x की वैल्यू देखिए 4.001 में आपको वैल्यू x की मिल गई और इनको आपको पता लग गया होगा कि इसको हमने काटा क्यों है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब x के अप्रोच को 2 करेगा, कोई भी x की वैल्यू 2 के करीब 3 ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिक दोनों कैंसिल हो जाते हैं जब इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, इसलिए हम इनको काट दिया। लेकिन स्टूडेंट आप देखें, यहाँ देखें कि यहाँ हम क्यों नहीं काट सकते। देखो स्टूडेंट यहाँ हम एग्जैक्ट वैल्यू 2 पुट करें, अप्रोचिंग वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ देखें एक्स अप्रोच कर रहा है, यहाँ अप्रोच नहीं कर रहा, हम एग्जैक्ट वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट वैल्यू 2 थी वो पुट करके फैक्टरेशन कर रहे थे। देखें स्टूडेंट्स अब हम पुट करते हैं 2 की जगह पर एग्जैक्ट वैल्यू। देखें स्टूडेंट यहाँ जब पुट करेंगे 2 + 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2 - 2, यहाँ भी पुट करें एक्स पर 2 - 2, क्या बना 2 2 4, इधर क्या मिला 2 में 2 0, नीचे क्या आ गया 2 में 2 0। अब स्टूडेंट देखें 0 को 0 के साथ हम काट नहीं सकते। अब देखें वहाँ बना था 0.001, नीचे भी 0.001 बना था, दोनों इक्वल से हमने काट दिए। लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं इधर तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। ये आप नज़र आ रहा है वो 0 है, ये 0। आप 0 को 0 से नहीं काट सकते। ये हमारे पास ये वाली होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो 0/0 होता है, कभी भी इसका जवाब तो 1 हो जाएगा 2 को 2 से डिवाइड कर, लेकिन जब 0 को 0 पर डिवाइड करते हैं तो कभी भी ये 1 जवाब नहीं होता। ये भी हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये 0/01 के इक्वल क्यों नहीं आते। जब इन दोनों नज़र आ रहे हैं 0 दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन जब ये कैंसिल एक दूसरे को कर सकते हैं, 1 कभी भी जवाब नहीं आता, इसलिए हम 0 को 0 के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। जब कैंसिल नहीं होंगे तो जवाब आपको 4 नहीं मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स हम जब एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल नहीं होते, यहाँ कैंसिल हो जाते हैं ये। तो इसलिए स्टूडेंट आपने फैक्टराइजेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी। अब हम स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं कि ये 4 एग्जैक्ट वैल्यू 4 क्यों नहीं है, ये 4 क्यों नहीं है, ये तकरीबन 4 है, एग्जैक्ट 4 नहीं है। ये अभी हम इसके भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि एक्स अप्रोच 2, एक्स के करीब हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं, पहले 1.9, फिर और थोड़ी सी बड़ी होगी
1.99, फिर और रकम थोड़ी सी बड़ी होगी हमारी 1.999, ये 2 के करीब जाते जा रहे हैं। और भी बहुत सारी रियल नंबर्स मौजूद हैं जो 2 के करीब तरीन मौजूद होंगे। लेट ये कर लें। अब हमारे पास अगर मैं ये ले लेता हूँ 1.999999999, ये तमाम नंबर भी 2 के करीब हैं। इसलिए अब देखें जब 2 के करीब जा रहे हैं आउटपुट हमें क्या आ रही है फंक्शन की 3.9 आ रही है। जब मज़ीद 2 के हम करीब जाते हैं तो वैल्यू आ जाती है 3.999 आ जाती है। मज़ीद जब 2 के करीब जाते हैं तो फिर हमें मिल जाती है 3.99। लेकिन जब 2 पर हमें 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है। इसी तरह अगर हम राइट साइड के 2 के करीब आते हैं या 2.01 फंक्शन के हम पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0.01 मिलेगी। जब हम उससे बड़ी 2.00 पुट करते फिर 4.001 पुट करते हैं। ये मज़ीद हमारी जो वैल्यू है ये छोटी अब हो गई है। पहले ये बढ़ रही थी, इधर ये हमारी बढ़ रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, 2 के करीब जा रहे थे। अब हम जब इधर से आ रहे हैं यहाँ ये सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू अब उससे मज़ीद छोटी होगी है। अब यह 4.001। अब जब मज़ीद 2 के करीब राइट साइड जाएंगे ये मज़ीद हमें छोटी मिल जाएगी। अब यह 4.001 ये वैल्यू और छोटी हो गई है और 4 के करीब यानी चली गई है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ से, स्टूडेंट देखें ये भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये फंक्शन की वैल्यू, इसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे 4 ही कंसीडर करेंगे। फंक्शन की वैल्यू तकरीबन 4, इसको भी हम जो फंक्शन की वैल्यू है वो हम कंसीडर क्या करेंगे, इसको भी हम 4 ही कंसीडर करेंगे। 3.99 को भी 4 ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर किसी भी जगह पर अगर आपको 3.99 मिला हुआ है तो हम उसको 4 ही कंसीडर करते हैं। इसलिए स्टूडेंट ये जो आपको 4 नज़र आ रहा है ये x के करीब तरीन, जो 2 के करीब तरीन वैल्यू थी x की उस पर है 4, यानी एग्जैक्ट 4 नहीं है। लेकिन हम आसानी के लिए हमने लिख दिया है कि x जब 2 पुट करके 4 निकाल लिया है, लेकिन एग्जैक्ट 4 है इसको हम नहीं समझेंगे। जिस तरह ये देखें हम जब x 2 के करीब आ रहा था तो हम ये वैल्यू मिल रही थी जो कि 4 एग्जैक्ट 4 नहीं तो यह तो स्टूडेंट्स हमारा लिमिट्स का कंसेप्ट कि हम किसी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं और लिमिटिंग वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं। अब ये जो है इसको हम लिखेंगे जब x हमारा अप्रोच कर रहा है 2 को तो फिर जो फंक्शन हमारा होगा f(x) वो अप्रोच करेगा 4 को, यानी फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब तरीन होगी वैल्यू। अब स्टूडेंट एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो वैल्यू निकाली गई हैं ये लिमिट के ज़रिए निकाली गई हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 के ज़रिए, जब x की वैल्यू 2 थी उस पर नहीं निकालेंगे, ये लिमिट के ज़रिए वैल्यू निकालेगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये लिमिट होती है इस ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, क्योंकि जो ये लिमिट होती है हमारे पास ये किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन में भी यूज़ होती है, इसलिए इस कंसेप्ट को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं x की वैल्यू 2.0000001 भी इतनी ले लूँ तब भी आपको जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो तकरीबन आपको 4 ही मिलेगी। ये राइट साइड से है, ये हमारी लेफ़्ट साइड से, दोनों सूरतों में जो आपको 4 मिल रहा है। जब आपको लेफ़्ट साइड से आप अप्रोच करें या राइट साइड, दोनों सूरतों में आंसर आपको तकरीबन इक्वल मिल रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट होती है इसको कहा जाता है लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। जब दोनों लिमिट हमारी बराबर हो जाती हैं, लेफ़्ट और राइट लिमिट, तो फिर कहा जाता है लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों बराबर होती हैं तो फिर
जो लिमिट होती है हमारे पास, लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये दोनों बराबर नहीं है दोनों, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर को यह हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।